काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के सितारों की गैलेक्सी, जो एक सफर है नॉट इन बनारस से लेकर व्हाई नॉट इन बनारस का। नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि गैलेक्सी के फेसबुक पेज पर आपके पूछे गए सवाल का जाने माने डॉक्टरों से जवाब लेकर हम आते हैं। इस बार जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी से संबंधित सवाल पूछने की बात थी, जिसमें आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, जिसकी जानकारी के लिए हम आए हैं गैलेक्सी अस्पताल के हड्डी रोग विभाग के डॉक्टर रोहित पांडे के पास, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी के विशेषज्ञ हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रशिक्षित होकर के पूर्वांचल में अपनी सेवा दे रहे हैं और बहुत कई सफल ऑपरेशन उन्होंने किया है। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और बहुत से सवाल आपके लिए आए हैं, जिसमें एक भावना निधि शर्मा जी हैं वाराणसी से। उन्होंने ये पूछा है कि जोड़ के दर्द का ऑपरेशन कराना सही है या नहीं, या दवा से ये ठीक हो जाएगा? जैसे कि जोड़ों का जो दर्द है, उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वह यह समझने वाली है कि जोड़ों का दर्द हमें हो क्यों रहा है। यदि जोड़ों का दर्द हमें इस कारण से है कि हमारा उम्र की वजह से जो हमारे जोड़ घिसने लगे हैं और उसके अंदर का जो ग्रीस होता है या फिर जो लिगामेंट मेनिस्कस जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ें यदि घिस गई हैं तो इसका ट्रीटमेंट इसकी स्टेज के हिसाब से डिपेंड करता है। यदि हमारा घुटने के घिसने की अभी शुरुआती ही स्टेज है तो 90% केसों के अंदर जो घुटने का दर्द होता है वह शुरुआती स्टेज में ही होता है। तो उस स्थिति के अंदर ज़्यादातर लोगों में सिर्फ व्यायाम और कुछ दवाओं के भरोसे हम जो दर्द इसमें उत्पन्न हो रहा है उसमें कमी ला सकते हैं और जो मरीज है वो अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से बिता सकता है। सिर्फ 8 से 10% केसेस के अंदर जिसके अंदर हमारा जोड़ एकदम घिस गया है और अंदर की ग्रीस एकदम समाप्त हो गई है, और जब भी हम चल रहे हैं या पैरों को मोड़ रहे हैं या सीधा कर रहे हैं, उसमें हमारा ग्रीस की वजह जो ख़त्म हो गया है उस वजह से हड्डी आपस में जो है घिस रही है, उस स्थिति के अंदर हमें जोड़ों का ऑपरेशन ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे यह स्थिति और ज़्यादा आगे बढ़ती जाती है उसके अंदर घुटने का मुड़ना और कम होता जाता है, मांसपेशियां और कमज़ोर होती जाती हैं और मरीज बिस्तर पे आ जाता है। यदि अगर हम ये जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन इन मरीजों के अंदर करते हैं तो यह उनकी ज़िंदगी एकदम से बदल देता है। वह अपने सारे काम खुद कर सकते हैं, जो कि उनको अपने दर्द की वजह से वो अभी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इस सवाल के जवाब के जहाँ तक हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यदि अगर हमारा जोड़ उस स्थिति में पहुँच चुका है कि जब दवाओं हमें रोज़ खानी पड़ रही हैं और बिना दवा के हमें दर्द में बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है, उस स्थिति के अंदर हमें यह ऑपरेशन 100% करवाना चाहिए। क्योंकि इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट इस समय 95% है और ये वर्ल्ड का इस समय वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस में से एक है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी होगी जोड़ों के दर्द के बारे में भावना जी। उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर साहब ने बताया उससे आपका स्थिति स्पष्ट हो गई। अगर कुछ और मन में सवाल अगर आते हैं, इसमें और जानना हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डॉक्टर साहब आपके उसको जवाब देंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, पवन गुप्ता हैं, पवन गुप्ता कूल साहब है, वाराणसी से ही है जी। ये पूछ रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचें और यदि हो तो क्या क्या इलाज के उपाय उपलब्ध हैं? जी, तो जहाँ तक अगर ऑस्टियोपोरोसिस को समझने वाली बात है तो इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हमारी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। ज़्यादातर ये जो है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियाँ और हमारा पूरा शरीर कमज़ोर होता है। तो यह उम्र दराज लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों में यह बहुत ही यंग एज में भी हो सकता है, जिनके अंदर किसी तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो या फिर उनकी किडनी वगैरह में किसी तरह की शिकायत हो। सो ऑस्टियोपोरोसिस से अगर हम बचाव चाहते हैं तो ये सबसे ज़रूरी समझने वाली बात है कि हमारी हड्डियों की जो मैक्सिमम जो क्षमता होती है स्ट्रॉन्ग होने की, वह शुरू के 30 साल तक ही होती है। 30 साल की उम्र के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं।
तो यदि अगर आप सबसे पहला जो इसका उपाय अगर समझना चाहें तो यह है कि शुरू के जो आपके 30 साल हैं उसमें आपका खान पान बहुत अच्छा हो। आप जितना अच्छी एक्सरसाइज और व्यायाम करते रहेंगे उससे भी हड्डियां काफ़ी मजबूत होती हैं। तो एक हम इसमें पीक लेवल कहते हैं कि हड्डियों की जो एकदम मैक्सिमम क्षमता है वह 30 साल तक होती है। जिसकी भी हड्डियां 30 साल तक बहुत अच्छी मेंटेन रहती हैं वह उसके बाद भी उसका जो है लाभ पूरी ज़िंदगी उठा सकता है। लेकिन औरतों के अंदर स्पेशली जब मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद जो है हड्डियों का कमज़ोर होना बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है, जिसका जो है मेन कारण होता है हार्मोन की डेफिशिएंसी। उन केसेस के अंदर हमें कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यदि अगर हमारा ऑस्टियोपोरोसिस और तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसके अंदर एक कंप्लीट जो है टीम अप्रोच की ज़रूरत होती है, जिसमें आप हार्मोन कंट्रोल करते हैं फीमेल्स के अंदर, और बहुत सारे ऐसे जो ये दवाएं आ गई हैं आजकल जो कि अगर अब आप लेते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस आपकी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। ऑस्टियोपोरोसिस के ओल्ड एज में कुछ साइंस हैं, जैसे कि कहीं पे भी हल्की सी चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाना या फिर हमेशा हड्डियों में दर्द बने रहना। उसके जो टेस्ट होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के वो भी हम लोग को कराते रहने चाहिए, स्पेशली 50 की उम्र के बाद, जिससे कि हमें ये आइडिया रहे कि हमारी हड्डी किस तरह से कमज़ोर हो रही है और हमें किस तरह से न्यूट्रिशनली या फिर दवाओं के भरोसे हमें उसे मजबूत रखना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से पवन जी डॉक्टर साहब ने समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आपके मन के सारे जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। तो आज इस फेसबुक पेज पर इतना ही। अगले फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे फेसबुक पेज पर आपकी ही समस्याओं को लेकर के, आपके सवालों के जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म, सेवा हमारा धर्म, और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।